स्वागत है। और बताओ क्या हाल चाल है आप सबके। आज आपको फर्स्ट ईयर क्लास में आपको दूसरे चैप्टर की समरी बताई जाएगी। देखिए नया कोर्स है आपके लिए तो खैर नया ही होता है। सबसे ज्यादा खुशी तो हमारे लिए क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है, हम भी पुराना पढ़ा करके कर रहे हैं, नया है, एनसीईआरटी है। हमें भी अच्छा लगता है जब हमें कोई चीज नई पढ़ाने के लिए मिलती है। तो फर्स्ट ईयर में आपका जो चैप्टर है वो है वी आर नॉट एफर्ट टू टाइम। We are not effort to die। हमें मौत से डरना नहीं चाहिए। क्या हम नहीं मौत से नहीं डरते हैं? If we all together, यदि हम सब साथ हो, ये चैप्टर का नियम है। ये लगभग 1976 की कहानी है। इंग्लैंड से संबंध है। इसमें राइटर ने समुद्री यात्रा के बारे में जिक्र किया। समुद्री यात्रा बड़ी खतरनाक यात्रा होती है, सुनकर ही डर लगता है। तो जो राइटर है एक उनके साथी थे कोई, या समझ लीजिए हम किसी के पद चिन्हों पर चलते हैं, जेम्स को उन्होंने की थी 200 वर्ष पहले की यात्रा, तो शायद उन्होंने उनको ही फॉलो किया। तो इस समुद्री यात्रा के लिए उन्होंने लगभग 16 साल पहले से ही तैयारियां चालू कर दी थी। देखिए उनके लिए बहुत बड़ा मिशन था ये। और इस मिशन में साथ किसने दिया? उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, बेटा 6 साल का और बेटी थी 7 साल की। तो 16 साल पहले से समुद्री यात्रा की जो उन्होंने तैयारी की, उसमें उन्होंने हर एक चीज को सीखा, ट्रेनिंग ली। उन्होंने लगभग ये भी सीखा कि जब समुद्री यात्रा के दौरान तूफान आ जाता है तो अपने आप को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम उन संकटों का सामना करते हैं जो समुद्री यात्रा के दौरान आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्की काम है ये। हर चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फुल तैयारियां कर, और जो उनकी यात्रा की जो नाव थी, जो बोट उन्होंने बनवाई, वो लगभग 30 टन वेट की थी और लगभग 23-24 लगभग काफी लंबाई थी उसके अंदर हर एक वो चीज फिट की गई जो एक समुद्री यात्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में उन्होंने 2 कर्मचारी लिए, हैरी और हंस। चार तो हो गए वो फैमिली मेंबर्स और 2 हो गए उनके साथ कर्मचारी। अब अपनी यात्रा पर वो चलते हैं, चलते गए। अब रास्ते में जैसे ही बहुत सारी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया, तूफान आ गया, पानी भर गया बोट में। बच्चों ने पूरा साहस दिखाया, बेटी के चोट भी लग गई, लेकिन उसने अपने माता पिता को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कराया, क्योंकि वो उनको दुखी करना नहीं चाहती थी। घायल भी थी, और एक टाइम ऐसा आ गया था दोनों के लिए, पति पत्नी के लिए, कि शायद अब उनका लास्ट टाइम है, अब उनका अंत निकट आ चुका है।
अब वो बचेंगे नहीं। लेकिन फिर भी उन चारों ने वो हिम्मत बनाई, जितना भी उन्होंने मेहनत की, जो उनके साथी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की। और एक टाइम ऐसा आया कि वो सब साथ मिल गए और साथ मिल करके उन्होंने उस संकट को उतार दिया। यानी कहने का मतलब ये है, जो उन पर मुसीबत आई थी समुद्री यात्रा के दौरान, वो उन्होंने उसको खत्म कर दिया। भाई उनकी पहले से इच्छा थी कि मैं समुद्री यात्रा करूं, भ्रमण करूं पूरे समुद्र के द्वारा जितने भी जो देश जुड़े हुए हैं। एक जज्बा था उनके अंदर। जैसे हमारे जो पहले कितने सारे समुद्री यात्री हुए, वास्को डी गामा हुआ है, बहुत सारे हैं जिन्होंने, देखिए समुद्री यात्रा करने का मतलब है जान हथेली पर, जान की परवाह न करना, लेकिन वो एक साहसी काम। यानी इन सब कार्य करने के लिए हमारे अंदर साहस की बहुत जरूरत है। तो इस चैप्टर में असम्बली के द्वारा ये बताया गया है कि यदि हमारे अंदर साहस है, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और सब साथ मिल करके हैं। यदि हम अपनी हिम्मत ना हारे, ऐसे ही राइटर ने दिखाया। एक वक्त उन्हें लगा था कि शायद अब वो बचेंगे नहीं, अब उनका अंत निकट है, लेकिन सब साथ मिल गए और सबने साथ मिल करके उस तूफान का सामना किया और उनका जीवन सुरक्षित बच गया। फिर उन्होंने इस चैप्टर के अंदर अपने जो समुद्री यात्रा के दौरान जो उन्होंने अपने अनुभव है उनको शेयर किया। तो इसकी समरी है जो मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बताई है कि अगर हम सब साथ साथ हों तो किसी भी विपत्ति का सामना अकेले कर सकते हैं। That's all.